सैलरी, बेटा सैलरी तो तब भी उतनी आती है। अगर 1.5 घंटा भी पढ़ाओ तब भी उतनी आती है, 1 घंटा 50 मिनट पढ़ाओ तब भी उतनी आती है, 2 घंटा पढ़ाओ तब भी उतनी आती है, 2.25 घंटे तब भी उतनी आती है बेटा। सैलरी पे कोई फर्क ना पड़ता, बल्कि हमें तो कम पढ़ा के ज्यादा अच्छा लग रहा। घर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा तब लगता है ना। तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है ज्यादा पढ़ा के ज्यादा सैलरी मिलेगी? ये पक्का यूपी या बिहार वाला होगा, गंदी सोच वाला है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यूपी बिहार में? बेटा मैं भी तो यूपी बिहार से ही हूँ। हाँ, तो मैं जानता हूँ हमारे लोगों की सोच क्या हो जाती है। हर चीज को पैसे के तराजू में ही तोलते हैं। गलत है बेटा ये। चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ, जरा एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो एक चीज याद रखना, जिंदगी में पढ़ाई दो ही वजह से होती है। जिंदगी में पढ़ाई दो ही वजह से होती है। जिंदगी में पढ़ाई के कई ही कारण होते हैं, मन की बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ। जिंदगी में दो ही कारण से पढ़ाई होती है। दो ही कारण से। कोई बता सकता है दो कारण क्या हैं पढ़ाई करने के जिंदगी में? दो कारण क्या हैं पढ़ाई करने की जिंदगी में? दो कारण ही हैं पढ़ाई करने की जिंदगी में, और वो क्या है? वो है, वो क्या है? बताओ, जरा सोच के बताओ, वो क्या है? हाँ बताओ। तो दो ही कारण हैं, या तो अभाव में, अभाव में, या स्वभाव से। या तो अभाव से, या तो अभाव से होगी, या स्वभाव से होगी, या स्वभाव से। दो ही कारण होते हैं जिंदगी में पढ़ाई करने के, जो इंसान को पुश करते हैं पढ़ने के लिए। एक तो अभाव और एक स्वभाव। एक अभाव एक स्वभाव। एक अभाव एक स्वभाव। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा आते हैं, है ना। एक अभाव और एक स्वभाव। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा आते हैं, कोटा में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और दीपावली के छुट्टियों में भी घर नहीं जाते। दीपावली की छुट्टियों तक में वो घर नहीं जाते, वो यहीं बैठकर पढ़ते हैं। घर नहीं जाते वो, अपने दीपावली पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना। हाँ, बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे घर में बहुत अभाव है। अगर अभी ढंग से पढ़ाई नहीं की, पापा ने ना जाने कैसे ना कैसे करके फीस दी है, पापा ने ना जाने कैसे ना कैसे करके हमें पढ़ाने की कोशिश की है, और अगर हम यह छुट्टियां मौज मस्ती में उड़ा दें, बर्बाद कर दें, तो इससे बड़ी किससे अच्छी बेकार क्या बात होगी जिंदगी में। उन्हें पता है कि अगर वो इस साल ढंग से पढ़ाई नहीं किए तो अगले साल शायद उनको वही काम करना पड़े जो उनके पापा कर रहे हैं। अगर किसी के पापा मजदूर हैं तो शायद उसे मजदूरी करनी पड़े। अगर किसी के पापा ऑटो चलाते हैं तो शायद उसके थोड़े समय के बाद उसको भी ऑटो ही चलाना पड़े। इसलिए वो बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। अगर बेटा आपको कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में दुख ही दुख है, आपकी जिंदगी में इतनी मेहनत है, सर हमें स्कूल का काम भी करना पड़ता है, सर हमें आईटी की तैयारी भी करनी है, हम सुबह ही उठ जाते हैं, सुबह उठते ही लिखना शुरू कर देते हैं, शाम तक आते आते हमारी उंगलियां दर्द होने लगती हैं। कभी बेटा जिंदगी में इतना दर्द हो तो एक दिन, एक दिन किसी मजदूर के साथ, एक दिन किसी रिक्शा वाले के साथ बिता कर देखना। जिस दिन तुम एक दिन भी एक रिक्शा वाले के साथ, एक मजदूर के साथ बिता के देखोगे ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारा लाइफ बहुत आसान लगने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा कि एक रिक्शा वाला पीछे दो लोगों को बिठाता है और फिर रिक्शा खींचता है, और तब जाकर उसको 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया मिलता है। तब आपको उस पैसे की कीमत समझ में आएगी। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी मेहनत नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। और ज्यादा दूर मत जाओ, कभी एक दिन अपने पापा के साथ बिता कर देखो, पूरा दिन जब वो काम करते हैं। अगर आपके पापा किसान है, एक दिन खेत में जाकर देखो, पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कितनी कठिन है ना। मैं आपको सही बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी कठिन है, आपकी जिंदगी तो बहुत आसान है। खाने को रोटी दी है माँ बाप ने, पहनने को कपड़ा दिया है तन पर माँ बाप ने, और क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं आपसे, पढ़ाई कर लो। लेकिन आपसे वो अगर पढ़ाई भी नहीं हो रही, वह भी बोझ लगता है, तो बेटा ये शर्मनाक बात है। तुम्हें पता है तुमसे बहुत 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 ज्यादा टैलेंटेड बच्चे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, तुमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, है ना, लेकिन उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। वे सड़क पर बोरा लेकर, है ना, बोतलें, पानी की बोतलें, खाली बोतलें चुनते फिरते हैं। ईश्वर ने तुम्हें यह नायाब तोहफा दिया है एजुकेशन के रूप में। पढ़ाई करो,
है ना, तुम्हें यह मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, कि तुम पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी बदलो, अपने परिवार की जिंदगी बदलो, है ना। सोचो बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही टैलेंटेड हो? दुनिया में बहुत टैलेंटेड, बहुत बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, इतने गरीब बच्चे टैलेंटेड हैं जितनी तुमने सोची नहीं होगी, तुमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं वो, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। तेरे पास मोबाइल तो है, तेरे पास चाहे टूटा फूटा मोबाइल हो वो तो है, उनके पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। और अगर उन्हें तेरे जैसी सुविधा मिली होती, चाहे तू झोपड़ी में ही क्यों नहीं बैठा है, अगर उन्हें भी यह सुविधा मिली होती, शायद वो तुझसे कहीं आगे चले जाते। तो बेटा, भगवान की जो ये भेंट है, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। यह समय पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। आजकल यूट्यूब में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, हम बहुत भटकाव है जिंदगी में, इतने भटकाव हैं कि तुम सोच नहीं सकते। दुनिया बैठी है तुम्हें भटकाने के लिए, क्योंकि तुम्हें भटकाने से पैसे मिलेंगे। कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है, कोई दूसरा बच्चा यूट्यूब चैनल खोल रहा है ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल खोल खोल के बैठे हैं कि ताकि तुम्हें लुभा सकें, अपने पास बुला सकें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, फिर वहां से आमदनी होनी शुरू हो जाए, पैसा बने, और तुम्हें गुमराह कर दें। और तुम गुमराह हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम भी तो छोटे हो ना बेटा, अभी 10वीं तो पास की थी 1 साल पहले, कौन सा बहुत बड़े हो, बहुत अकल थोड़ी है तुम में, है ना। तो बेटा, जो मम्मी पापा कह रहे हैं, जो टीचर कह रहे हैं, हमारी बात मानो। हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी के संघर्ष देखे हैं। बात मानो, पापा की बात मानो, मम्मी की बात मानो। और पापा सबसे ज्यादा गुस्सैल लगते होंगे घर में। तुम्हें लगता होगा पापा रोज डांटते हैं, जरा सी लापरवाही हुई नहीं कहीं पर, जरा सी चाय गिर गई उस पर डांटना शुरू कर देते हैं, जरा सा कुछ हुआ वो डांटना शुरू कर देते हैं। तुम्हें पापा कई बार बुरे लगते होंगे कि हर बात पे डांटते हैं, प्यार तो करते ही नहीं। लेकिन सच मानो, उनकी उसी डांट में उनका इतना सारा असीम प्यार छुपा है, जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए मन चाहिए, उसको समझने के लिए मन का दर्पण चाहिए। उससे देखो तो सही कितना प्यार करते हैं। जब भी तुम्हें वो लापरवाही करते हुए देखते हैं, जब भी वो तुम्हें देखते हैं कि तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी तुम्हें करनी चाहिए, उन्हें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी जब दुनिया के साथ जब रोज सुबह दुनिया में पैसा कमाने निकलता, उसको पता है कि दुनिया कैसी है, उसको पता है दुनिया कैसी है। तो बेटा समझो, वो नहीं चाहता कि तुम लापरवाही करो और तुम्हें भी दुनिया के वही थपेड़े झेलने पड़े जो वो झेल रहे हैं। इसलिए बेटा, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, मैं बस यही कहूंगा आपको। और गरीब आदमी की किस्मत बदलने के लिए भगवान ऊपर से उतरकर नहीं आएगा, है ना। भगवान नहीं आएगा, गरीब आदमी को अपनी किस्मत खुद बदलनी है। तुम खुद बदलोगे अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। बस इतना ही कहूंगा। और आपकी इस दौड़ में, आपकी इस लड़ाई में, आपकी इस यात्रा में मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप भी तो मेरे साथ होने चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ हूं ये से काम नहीं बनेगा, आपको भी तो मेरे साथ होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं हार जाऊंगा, और मेरी हार में आपकी हार है, और तुम्हारी हार में मेरी हार है, क्योंकि हम दोनों की हार अलग नहीं है यार, हम दोनों की हार अलग नहीं है। तेरी हार मेरी हार है, और मेरी हार तेरी हार है भाई, हम दोनों की हार अलग नहीं है। तो इसलिए क्या तुम चाहते हो कि हम हार जाएं? नहीं चाहते ना बेटा, है ना। कुछ कर गुजरना चाहते हो ना जिंदगी में। तुम चाहते हो ना कि मम्मी को पापा को आराम दे सकूं, कुछ कर सकूं, कुछ वो सारी चीजें घर में ला सकूं जिनकी कमी दिखाई देती है घर में। महसूस होता है ऐसा? लगता होगा ना ऐसा? नहीं लगता क्या बेटा? ऐसा लगता होगा ना यार। बेटा, इतनी सी बात मानो मेरी, पढ़ाई करो, ठीक है। और यहां मैं खड़ा हूं सिर्फ आपकी खातिर। मेरा मन करे, मैं भी चाहता हूं 1 घंटा 45 मिनट में मैं भी निकल कर घर चले जाऊं, मैं भी चाहता हूं ऐसा, लेकिन दिल नहीं मानता। क्यों? मैं बताता हूं क्यों, आज बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं जानता हूं बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे हैं। एवरेज, एवरेज मतलब जिनको पढ़ाई तो करनी है, जो मेहनती हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मैथ्स थोड़ी वीक है ना, उनकी मैथ्स थोड़ी वीक है। ऐसे बच्चों को समझने में थोड़ा समय लगता है, चीजों को समझने में। उन्हें एक चीज से एक एग्जाम्पल समझ नहीं आता, 2 एग्जाम्पल समझ नहीं आता, तो 3-4 एग्जाम्पल जब देते हैं ना, तब वो समझते हैं। और बेटा, एवरेज जो बच्चे समझते हैं वो फिर एवरेज से अबव एवरेज इंटेलिजेंट की तरफ बढ़ जाते हैं ना। तो पढ़ाया कैसे जा सकता है? 2 तरीके से पढ़ाया जा सकता है। 1 घंटा 45 मिनट आऊं, काम करके खत्म करके चला जाऊं। उसमें क्या होगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनका तो बेड़ा वैसे भी पार होना था, वैसे भी हो जाएगा, वो तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, वो मर जाएंगे।
और जिसको नहीं पढ़ना बेटा उसको तो चाहे कुछ ही कर लो, चाहे 1 घंटा 45 मिनट पढ़ा लो, चाहे 2 घंटा पढ़ा लो, चाहे 2.25 घंटा पढ़ा लो, क्या 2.5 घंटा पढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन जिसको पढ़ना है, जो एवरेज है, जो मेहनती बच्चा है, जो चाहता है मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरी मैथ्स वीक है सर, मैं सीखना चाहता हूं, ऐसे बच्चे के साथ थोड़ा समय ज्यादा लगता है पढ़ाने में। तो बेटा 1 घंटा 45 मिनट अगर मैं आके चला जाऊं तो समझ जाना मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा रहा हूं जिनसे रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा दे रहा हूं, तो मैं चाहता हूं तुम भी, है ना, जिनका मैथ्स वीक है तुम भी बढ़ो, तुम भी रिजल्ट ला के दिखाओ, ये चाहता हूं बस, और कुछ नहीं, और कोई स्वार्थ नहीं है बेटा मेरा इसमें, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ठीक है, बस इतना ही। अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है ना, हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बस यही स्वार्थ है मेरा। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं 1 घंटा 45 मिनट में जा सकता? ऑफलाइन में मैं कितने साल पढ़ाया, 22-23 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, 22 से 23 साल। 1 घंटा 30 मिनट की क्लास होती थी, कितने की, 1 घंटा 30 मिनट की। 23 साल मैंने 1 घंटा 30 मिनट में क्लास खत्म की है, 23 साल, 23 साल। तो क्या मैं अभी नहीं कर सकता? अब भी कर सकता हूं, अब भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे रोकता कौन है? वो बच्चा। क्योंकि यार जिस दिन, मुझे याद है आज भी वो दिन, अलग सर के साथ जब मैं पहली बार विक्ट्री सेलिब्रेशन में हम गए थे, तो यार जब वहां बच्चे आए थे ना, पहले हमें लगता था क्या हम कैमरे के सामने चिल्लाते रहते, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब वहां बच्चे आए और वहां जब उनको देखा हमने, एक बच्चा ऐसा था जिसकी मम्मी शायद घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और पापा बीमार थे, बेड पर थे, वो बच्चा एक कमरे में रहता था, एक ही कमरे में, उसके पास उसी कमरे में खाना पीना, उसी कमरे में रसोई, उसी कमरे में बाथरूम, सब कुछ वही था, वही नहाते थे। और जब वो बच्चा सिलेक्ट हुआ ना, तब हमें लगा कि नहीं यार, हम डिफरेंस तो क्रिएट कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में। बस वही वही कारण है यार, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहूंगा यार, अब इसके ज्यादा अब तुम्हारी मर्जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, टाटा एंड बाय बाय, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, और कल का समय मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे रहेगा शाम को, जहां हम मतलब थोड़ा जल्दी रख लेंगे, या तो 5 बजे देख लेंगे, आरजे सर की क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे पास, उस हिसाब से क्लास रख लेंगे, एंड देन वी विल स्टडी फर्दर। पीएनसी पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और फिर पीएनसी का इस्तेमाल देखेंगे। एंड सॉरी यार मैंने क्लास एक्सटेंड कर दी, है ना, लेकिन लास्ट में बात की तुमसे,